हेलो दोस्तों। आज एक कहानी मैं लेके आया हूँ ईगल रीबर्थ की। ईगल रीबर्थ की स्टोरी ये और बताती है कि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। ट्रांसफॉर्मेशन एक एज के बाद, एक टाइम के बाद बहुत ज़रूरी है अगली लाइफ को जीने के लिए। जैसे अगर ये माना जाता है कि ईगल की जो लाइफ होती है वो 80 ईयर्स की होती है, बट 40 ईयर्स तक आते आते वो बहुत ही ज़्यादा बल्की हो जाता है। उसके जो वीक्स वगैरह हैं वो अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं। पंजों के नाखून वगैरह वो जो है अंदर की तरफ हो जाते हैं, जिससे उसको शिकार पकड़ने में आसानी नहीं रह जाती। ठीक है। उसके पंख जो हैं वो बहुत भारी हो जाते हैं, तो वो उसका वज़न बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी तकलीफ़ें जो हैं स्टार्ट हो जाती हैं, तो जिससे ये माना जाता है कि इवन इन 40 ईयर्स वो अपने बुढ़ापे की ओर पहुंच गया रहता है। ठीक है। तो अब उसके पास दो ही रास्ते रहते हैं। या तो वो जो है मान ले कि वो बूढ़ा हो गया है, वो शिकार नहीं कर सकता। ठीक है। और जो बचा खुचा कुछ छोटी मोटी चीज़ें खा के और कुछ समय तक सरवाइव करे, और या फिर किसी जानवर जानवर का जो है भोजन बन जाए। ठीक है। या मतलब मर जाए। ठीक है। या फिर वो अगले 40 ईयर्स के लिए अपने आप को फिर से प्रिपेयर करे। ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ हर किसी की लाइफ में आता है। ईगल की लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आता है। ठीक है। और वो ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए ईगल एक लंबी उड़ान भरता है, एक ऊंचे स्थान को जाता है जहाँ पे कि उसका कोई आसानी से शिकार न कर सके। ठीक है। किसी पहाड़ी, किसी एरिया पे। ठीक है। और वहाँ पे वो किसी चट्टान वगैरह को दिखता है जहाँ छोटे मोटे कीड़े मकोड़े ये सब जो हैं हों। ठीक है। और वो वहाँ पे जो है अपना ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस स्टार्ट करता है। ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस में क्या करता है कि सबसे पहले वो अपने वीक्स को जो है तोड़ता है। जो वीक्स हैं वो अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं, तो अब उससे वो कुछ भी नहीं कर सकता है। ठीक है। तो वीक्स तोड़ता है, सबसे पहले वीक्स तोड़ता है। तो अब अगले जो है एक दो दो महीने 3 महीने तक वो कुछ 2-3 महीने लगते हैं वीक्स को वापस आने में, नए वीक्स आने में। ठीक है। तब तक वो चींटी वीटी इन सब से जो है खा के उनसे काम चलाता है। जब नए वीक्स आ जाते हैं तब वो अपने पंखों को जो है बेसिकली झाड़ता है। ठीक है। उन्हें वीक्स अपने नए वीक्स से जो है उन्हें निकालता है पूरे। वो एक असहनीय दर्द है। ठीक है। लेकिन अगले 40 साल के लिए प्रिपरेशन के लिए, फिर से तैयार होने के लिए उसे वो दर्द सहना पड़ेगा। ठीक है। अब वो उन पंखों को, अपने सारे पंखों को वो जो है अपने नए वीक से जो है पूरा झाड़ देता है, मतलब वो उड़ नहीं सकता है। फिर वो अगले 2-3 महीने तक जो है नए वीक्स जो है नए विंग्स बेसिकली आने के लिए वहीं पे उसी स्थान पे रह के वो नए विंग्स के आने की प्रतीक्षा करता है। ठीक है। तो इस तरीके से वो अपने पूरे ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को पूरा करता है। ठीक है। एक पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है जो कि ईगल करता है, और इसलिए करता है कि जिससे कि वो नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए प्रिपेयर हो सके। ठीक है। तो हर किसी की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन फेज आता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसे किस तरीके से लेते हैं। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज आया, आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, आपने चेंज कर लिया नेक्स्ट लाइफ के लिए, अगली बची हुई ज़िंदगी के लिए। वो आपको एक आपकी नेक्स्ट जो भी लाइफ है वो अच्छे तरीके से आप जी सकते हैं। ठीक है। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ आता है तो उससे घबराना नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ अगर आ रहा है, अलार्मिंग सिचुएशन है, नाउ यू नीड टू इम्प्रूव, यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर
life, your thoughts, your career, your whatever the things. Put your efforts, right? Put your efforts. Even it will be the painful, might be, but कहते हैं ना, with without no pain no gain, right? सो बिना पेन के गेन नहीं होने वाला। तो नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए अगर आपको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो आपको पेन लेना पड़ेगा। धन्यवाद।